नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मनोहर लाल भट्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल त्रिहरी ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे मेष राशि के साल 2026 भविष्यफल की, जो कि आपके लिए एक नदी के दो अलग अलग किनारों के बीच की यात्रा जैसा होगा। यह साल मेष राशि जातकों के लिए दो स्पष्ट और विपरीत ऋतुओं को लेकर आया है। पहली ऋतु है बुद्धि और विस्तार की, जहां आपका मन दूर देशों और नए विचारों की यात्रा पर रहेगा, और दूसरी ऋतु है भावनाओं और नींव की, जहां आपको अपने हृदय की गहराई में उतरकर वास्तविक सुख की खोज करनी होगी। इस साल की सबसे खास बात यह है कि ग्रहों की चाल ऐसी है कि आप बाहरी संसार के विजेता बनने से पहले आंतरिक संसार के रचयिता बन जाएंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं हर ग्रह की चाल और आप पर उसका प्रभाव। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं गुरु की। 18 मई 2026 की सुबह गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये कोई साधारण गोचर नहीं है, ये गुरु का उच्च राशि में प्रवेश है और आपकी कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव आपका घर है, आपकी भावनात्मक नींव है, आपकी माता है और आपकी संपत्ति है। सोचिए एक पौधे की तरह जो पहले 4 महीने तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक उसकी जड़ें गहरी और मजबूत होने लगती हैं। मई के बाद का समय आपके लिए ठीक यही है, जड़ें मजबूत करने का समय। ये साल जमीन, मकान और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियां बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। पुराने प्रॉपर्टी विवाद भी आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। मां का स्वास्थ्य और उनका सानिध्य आपको विशेष सुख और शक्ति देगा, जिससे आप स्वयं को पहले से अधिक शांत, गंभीर और भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करेंगे। और परिवार के साथ समय बिताने, नए घर में प्रवेश करने या पारिवारिक उत्सव मनाने के शुभ अवसर भी मिलेंगे। श्लोक: चतुर्थे गुरुणा युक्तः सुखी भवति मानवः मातृसौख्यम धनम लक्ष्मी स्वर्गे वा मोक्षमाप्नुयात्। अर्थात चौथे भाव में गुरु के होने से मनुष्य सुखी होता है, उसे माता का सुख, धन लक्ष्मी मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, अक्टूबर से गुरु वक्री हो जाएंगे, इसलिए मई से सितंबर तक का समय सबसे शुभ और कार्यवाही के लिए उपयुक्त है। अक्टूबर के बाद योजना बनाएं, क्रिया न करें। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की। 13 फरवरी 2026 को शनि आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह 30 वर्षों का एक चक्र पूरा करने जैसा है। 12वां भाव है व्यय, एकांत, गुप्त शत्रु, अस्पताल और सबसे बढ़कर मोक्ष या आध्यात्मिक साधना का स्थान। इसे एक अनिवार्य आत्मिक अवकाश कह सकते हैं। जिस तरह समुद्र की लहरें एक तट से टकराकर वापस लौटती हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया में दौड़ने के बाद अब अंदर की ओर मुड़ेगी। अनप्लैन्ड खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये अधिकतर पुराने कर्ज, पारिवारिक जिम्मेदारियों या स्वास्थ्य जैसे जरूरी मामलों में होंगे, इसलिए इन्हें कर्म के शुद्धिकरण की तरह स्वीकार करना बेहतर है। सामाजिक गतिविधियों से स्वाभाविक दूरी बनती जाएगी और आप अकेले रहकर आत्मचिंतन, पुराने अनुभवों की समीक्षा और जीवन का लेखा जोखा करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। पैरों, एड़ियों, लसिका तंत्र और नींद से जुड़ी कुछ समस्याएं उभर सकती हैं, जिनके लिए नियमित जांच और आराम आवश्यक रहेगा। यह समय ध्यान, जप, साधना या किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से अपनी अंतर्दृष्टि को नई ऊंचाई देने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि इस गोचर का वास्तविक उद्देश्य आपको कमजोर करना नहीं, बल्कि भीतर से और अधिक दृढ़, स्थिर और शक्तिशाली बनाना है। 26 जुलाई 2026 को एक और नाटकीय मोड़ आएगा। राहु मकर राशि आपके 10वें भाव करियर में और केतु कर्क राशि आपके चौथे भाव घर में प्रवेश करेंगे। ये ऐसा है जैसे आपके जीवन रथ के दो घोड़े अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हों। एक तरफ 10वां भाव है, जो आपकी सार्वजनिक पहचान, करियर की महत्वाकांक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। दूसरी तरफ चौथा भाव है, जो आपकी निजी शांति, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। राहु 10वें भाव में होने के कारण करियर में अप्रत्याशित, तेज और कभी-कभी भ्रामक अवसर सामने आएंगे। आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी, सफलता के नए मापदंड बनाने की इच्छा होगी। राहु भ्रम पैदा करता है। सफलता के लिए शॉर्टकट या अनैतिक रास्ते आकर्षक लग सकते हैं, पर उनसे सख्ती से बचें। केतु चौथे भाव में होने के कारण घर परिवार से एक अजीब सी भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। लगेगा कि आपकी भावनाओं को कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा।
पुरानी भावनात्मक यादें, विशेषकर माता या पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी, फिर से सतह पर आएंगी। इन्हें जाने देना सीखना होगा। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। इस द्वंद्व का समाधान क्या है? इसका उत्तर है सामंजस्य और प्राथमिकता। गुरु जो चौथे भाव में हैं, वे आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता देंगे। दिसंबर में उच्च राशि में आने वाला मंगल आपको करियर में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। कि ये है कि करियर के नए अवसरों को ठुकराए नहीं, लेकिन उन्हें स्वीकारते समय परिवार की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज भी ना करें। संचार और योजना बनाकर चलने से आप दोनों क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। अब हम उन ग्रहों की बात करते हैं जो आपकी दैनिक ऊर्जा, रिश्तों और विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे। मंगल, आपका स्वामी ग्रह, पूरे साल आपकी मार्गदर्शक शक्ति की तरह काम करेगा। फरवरी से अप्रैल तक नीच मंगल के कारण ऊर्जा कम रहने, अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होने और काम और फैसलों में हिचक महसूस होने के चलते यह समय शांत रहकर स्थिति को समझने और आगे की योजना बनाने का है। सितंबर अक्टूबर में वृश्चिक में स्वराशि मंगल आपकी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास लौटाकर आपको प्रतिस्पर्धा, विवाद या किसी भी शारीरिक लक्ष्य में जीत हासिल करने और अपने निर्णायक रूप को सामने लाने का सर्वोत्तम समय देगा। दिसंबर में मकर में उच्च मंगल आपको वर्ष के अंत में सबसे शक्तिशाली स्थिति में पहुंचाते हुए पदोन्नति, सम्मान और बड़ी जिम्मेदारियां दिलाने का अवसर देगा, जहां आपकी कार्यशैली बेहद कुशल और प्रभावी रहेगी। मार्च अप्रैल में मीन राशि में उच्च शुक्र प्रेम, सृजनात्मकता और सुखद अनुभवों का सबसे सुंदर समय देगा, जबकि अक्टूबर में कन्या में नीच शुक्र रिश्तों और पैसों में आवश्यकता से अधिक विश्लेषण या आलोचना के कारण नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उस दौरान शांत और संतुलित रहना बेहतर रहेगा। बुध वर्ष में 3 बार वक्री होगा, इसलिए मार्च, जुलाई और नवंबर की अवधि पुनर्संयोजन और पुनर्विचार के लिए उपयुक्त रहेगी, जहां नए अनुबंध, नई योजनाएं या बड़ी खरीदारी से बचकर पुराने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने, गलतियों को सुधारने और संचार को स्पष्ट रखना सबसे सही रहेगा। आइए वर्ष 2026 को एक रोडमैप की तरह समझें। जनवरी से अप्रैल तक बुद्धि, सीख और यात्राओं पर ध्यान रहेगा और शुक्र की उच्च स्थिति रिश्तों में मिठास लाएगी, जबकि फरवरी में शनि के प्रवेश से आवश्यक वित्तीय निपटान कर लेना समझदारी होगी। मई जून वर्ष का सबसे शुभ समय होगा, जहां 18 मई के बाद घर, परिवार, संपत्ति और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े बड़े निर्णय लेना सर्वोत्तम रहेगा। जुलाई अगस्त संक्रमण का दौर होगा, जिसमें राहु केतु परिवर्तन के कारण करियर के नए अवसरों को सावधानी से परखना और परिवार से संवाद बनाए रखना जरूरी है। सितंबर अक्टूबर में मंगल की शक्ति कार्य क्षेत्र में दृढ़ता और सफलता दिलाएगी, लेकिन शुक्र की नीच स्थिति के कारण वित्तीय मामलों में सतर्कता रखनी होगी। और अंत में नवंबर दिसंबर ऊर्जा और उपलब्धियों से भरपूर रहेंगे, जहां दिसंबर में उच्च मंगल बड़ी सफलता और सम्मान दिला सकता है। गुरु की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार पीले वस्त्र में बैठकर थोड़ा गुड़ और चने की दाल गाय को खिलाएं या दान दें। शनि की शांति हेतु शनिवार की संध्या में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र 11 बार जपें। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे वर्ष अपनी माता की सेवा व कृतज्ञता बनाए रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपका सबसे बड़ा संरक्षण कवच बनेगा। तो साथियों, संक्षेप में कहें तो 2026 का साल आपके लिए गहन परिवर्तन और आत्मिक विकास का साल है। यह साल आपको सिखाएगा कि असली ताकत बाहरी जीत में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और एक मजबूत नींव में होती है। गुरु की कृपा से आप घर बसाएंगे, शनि की दीक्षा से आप अपने भीतर झांकेंगे और मंगल की शक्ति से आप हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर यह विस्तृत विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में अवश्य बताएं कि आप इस साल की किस सबसे बड़ी संभावना के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।